हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों यह 2025 हिंदी का पेपर है दोस्तों। यह पेपर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है सेम वही पेपर है दोस्तों। देख लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आपका हिंदी का जो तैयारी है हम बता देंगे दोस्तों कि हिंदी में कौन कौन सा प्रश्न कितना कितना नंबर में पूछा जाएगा। और दोस्तों जो यह पेपर है, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, कौन प्रश्न कितना नंबर का पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका, यह सब बता दिया जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, यह हिंदी का पेपर है दोस्तों और यह पेपर कोड है 103 और 302 DM। यह पेपर कोड है दोस्तों। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा और इसमें सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे कौन कौन सा क्या क्या है दोस्तों। कितना नंबर में जीवन परिचय पूछा जाता है या साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको ऐसे पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आपका अनुक्रमांक भरना रहेगा। अनुक्रमांक का मतलब दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर भर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक, ये पेपर कोड है 103-302 DM। ठीक, और यह 2025 का है और किस विषय का है दोस्तों, हिंदी का पेपर है। देखिए, और इसका समय क्या रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा और पूर्णांक 100, यानी इस पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा, 100 अंक का रहेगा, यानी 100 नंबर का यह पेपर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट है, नोट को ध्यान से पढ़िए। नोट है दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। क्या दोस्तों जो पेपर में आपका 3 घंटा 15 मिनट समय है, उसमें जो 15 मिनट है दोस्तों यह प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया गया है। 15 मिनट में इस सारा प्रश्न पत्र आप पढ़ लीजिएगा जो है। उसके बाद आपको जो 3 घंटा है उसमें हल करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले जब आपको यह पेपर मिले तो 15 मिनट इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देश दिया है। निर्देश क्या है दोस्तों, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड क तथा ख में विभाजित है। क्या दोस्तों, जो यह प्रश्न पत्र है वह 2 खंड में विभाजित है, खंड क तथा खंड ख। देखिए यहाँ पे है खंड क और हम आपको दिखा दे रहे हैं खंड ख कहाँ है। यह खंड क हो गया और दूसरा खंड आपको हम दिखा दे रहे हैं खंड ख कहाँ है। 2 खंड में विभाजित है, वह था पहला खंड। अब देखिए यहाँ पे है खंड ख। क्या दोस्तों, 2 खंड में विभाजित है। यहाँ है खंड क और यहाँ से शुरू हो जाएगा खंड ख। ठीक, उसके बाद आगे क्या दिया है, दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। क्या दोस्तों, जो यह खंड है और जो इधर एक खंड था, दोनों खंडों का सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, इस खंड का जो भी प्रश्न पूछा गया है वो और यह खंड का जो भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक, अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा। खंड क में सबसे पहले खंड क में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए कितना बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यह प्रश्न है, इसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, तो उस पर ट्रिक लगाना है। आपको कॉपी में लिखना है, बता देंगे इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस चारों में से क्या करना है, एक को लिखना है। तो देखिए कितना बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, एक, और यह सब एक एक नंबर का रहेगा। क्या दोस्तों, एक एक नंबर का रहेगा, 1 2 3 4 5। कितना बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, 5। फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न भी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 5 इसमें भी रहेगा, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया दोस्तों, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। तो टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा और सभी एक एक नंबर का रहेगा। तो यहाँ से आपका 10 नंबर हो जाएगा। ठीक, अभी हम इसको हल भी कराएंगे, हम सारा चीज़ बता देंगे दोस्तों। सबसे पहले आप इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए पूरा क्या क्या है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ पे है तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दोस्तों, जो यह गद्यांश दिया है हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे मोड़कर। जो यह गद्यांश दिया है वो जो नीचे यह दिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गद्यांश। देखिए इसको नीचे जो दिया है इसको पढ़ेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गद्यांश कहते हैं। यह क्या है दोस्तों, गद्यांश है जो हम पढ़ेंगे। तो यह गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो इधर प्रश्न दिया है दोस्तों, देखिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी में से छांट कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ से ये सब पढ़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद क्या करना है, ये जो प्रश्न ये पूछा गया है 1 2 3 4
5। तो इन पांचों प्रश्न का उत्तर छांट के लिखना है, तो टोटल इस पर 10 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न पर के दोस्तों 2 नंबर मिलेगा, तो 5 का उत्तर लिखना है, 1 2 3 4 5। तो 5 का उत्तर लिखेंगे तो आपका क्या हो गया, 10 नंबर हो गया। फिर देखिए अथवा में दिया है। अथवा में क्या है, अथवा में है यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, क्या दोस्तों, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए यहाँ तक, और इन 5 प्रश्न का 1 2 3 4 5, इन पांचों प्रश्न का उत्तर दीजिए तो आपको 10 नंबर मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक करना है दोस्तों, या तो इसको पढ़ के करिए अथवा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना अथवा, यह इन दोनों में से किसी एक का 5 प्रश्न का उत्तर देना है तो आपको 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। दोनों नहीं करना है दोस्तों, दोनों में से किसी एक का। अब देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले क्या था दोस्तों, गद्यांश था। देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यह 10 नंबर के, लेकिन यह तीसरा प्रश्न था। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछेगा। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, निम्न दिए गए पदांश, इसमें क्या है दोस्तों, पहले क्या था, गद्यांश था। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, दिए गए गद्यांश, तो गद्यांशों से लिखेंगे तो 10 नंबर। अब देखिए दिए गए पदांश, यहाँ पे क्या है, दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर मिलेगा। इसको दिखा दे रहे हैं, पदांश इधर है, देख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका पदांश, इसको पढ़ना है, ठीक। इसको पढ़कर 1 2 3 4 5, इन पांचों प्रश्न का उत्तर देना है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर। एक पे 2 नंबर मिलेगा, तो 5 है तो 5 दूना 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा, अथवा में भी दिया है, अथवा करके दिया है, अथवा इसको पढ़िए यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी है देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो इतना पढ़कर 1 2 3 4 5, इन पांचों प्रश्न का उत्तर दीजिए तो 10 नंबर मिल जाएगा। तो अथवा है, या तो इसको पढ़िए या फिर अथवा करके यहाँ से है, फिर देखिए ये और ये, यहाँ से यहाँ तक पढ़कर इन पांचों प्रश्नों का उत्तर दीजिए तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या दोस्तों, क्या पूछा है इसमें, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आपसे जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, और वह अधिकतम शब्द कितना से होना चाहिए, 80 शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1.5 पेज 3 पेज का लिख दे जीवन परिचय, नहीं, साहित्यिक परिचय 80 शब्द का ही होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 दिया है, तीनों में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनका प्रमुख रचनाएं लिखना है। हम इनका साहित्यिक परिचय बताए हैं, जीवन परिचय नहीं बताए हैं दोस्तों, और न ही जीवन परिचय लिखना होता है। तो इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगा, तो यह साहित्यिक परिचय आप देख लीजिएगा, और इस पर कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। साहित्यिक परिचय लिखने पर 3 नंबर मिल जाएगा, और देते हुए उनके प्रमुख रचना भी लिखना है, तो रचना लिखने पर 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 3 2 कितना हो गया, 5 नंबर। हम बहुत ही आसानी से बताए हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, यहाँ पे लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है। और यह भी क्या है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, और इस पर भी क्या मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर साहित्यिक परिचय लिखने पर, और उनके प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं लिखने पर 2 नंबर। तो टोटल क्या हो गया, 5 नंबर हो गया। तो 5 और 5 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों साहित्यिक परिचय से। इस वीडियो के अंत में वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि साहित्यिक परिचय कैसे क्या क्या लिखा जाता है, ठीक। देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनके प्रमुख रचना का नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे 6वां प्रश्न है दोस्तों। 6वां प्रश्न क्या है, लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए, और 5 नंबर में मिलेगा। अथवा, या तो लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए, या अथवा ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए। इन दोनों में से कोई एक लिखिए, आपको 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 7वां प्रश्न। 7वां क्या है दोस्तों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दे। क्या दोस्तों, स्वपठित, जैसे आपका जो खंड काव्य होता है दोस्तों, जैसे मेवाड़ मुकुट हर जिले का अलग अलग होता है, तो यह 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। अपने मन से बनाकर इसको लिखा जाता है,
तो यह स्वपठित है, यानी यह अपने मन से, हर जिले का अलग अलग होता है। आप अपने ज़िले का पता कर लीजिएगा कि कौन सा है, या कमेंट में बताइए आप किस ज़िले से है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। इनमें से जो यह सब प्रश्न दिया है, इनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है। आप जिला कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे आपका ज़िले में कौन सा प्रश्न लिखना रहेगा। अब देखिए, अब खंड क खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा खंड ख। तो खंड ख में देखिए 8वां प्रश्न क्या दिया है, 8वां है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। क्या करना है दोस्तों, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो यह 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, ठीक, अथवा, अथवा करके यहाँ पे दिया है अथवा, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और इसको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए ख प्रश्न क्या है, ख है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए, या तो इसको या इसको, इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देना है। तो 7 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस पे कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर। यहाँ पे है लोकोक्तियाँ और मुहावरे, देखिए यह 4 है, 4 में से किसी एक का क्या करना है, मुहावरा लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसको आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। अब देखिए 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है, अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह अपठित है, यानी यह आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको स्वयं पढ़कर और उत्तर छांट कर लिखना है। हम बता देंगे दोस्तों इसको कैसे अपने आप से पढ़कर और इसका उत्तर छांट के लिखेंगे। इस पर देखिए कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। 1 2 3 3 प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को इसमें से छांट के लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न को इसमें से छांट के लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और तीसरा प्रश्न इसमें से छांट के लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से टोटल 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए यहाँ पे है एक, और इनमें से सही उत्तर चयन करके लिखना है, और अन्य को इसमें से सही चयन करके लिखना है। हम बता देंगे दोस्तों यह कैसे लिखेंगे। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। क्या दोस्तों, 1 2 3 है, इनमें 3 में से किसी एक का क्या करना है, सही शब्द 2 लिखना है, ठीक। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक सही शब्द चयन कीजिए। यह है 4 ऑप्शन, चारों में से किसी एक शब्द का चयन करना है। इसमें भी 4 है, 4 में से किसी एक का चयन करना है। तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए घ क्या है, घ है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 वाक्य है, चारों में से किन्हीं 2 को शुद्ध करके लिखना है। तो 2 को शुद्ध करके लिखेंगे तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, संयोग श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। इस पे 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों, यानी रस छंद अलंकार में 6 नंबर टोटल पूछा जाता है। तो यह रस से हो गया। और देखिए अलंकार, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। यह भी 2 नंबर में हो जाएगा दोस्तों। और दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जाएगा। 13वां नंबर पूछा जाएगा दोस्तों, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान हेतु पत्र लिखे। क्या दोस्तों, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लोन लेने के लिए क्या करना है, प्रश्न पत्र लिखना है। तो यह 6 नंबर में पूछा जाएगा। या अथवा ये भी लिख सकते हैं, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र देना है, ठीक। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सारगर्भित निबंध लिखिए। एक, यह 9 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। निबंध कितने नंबर में पूछा जाएगा, 9 नंबर में। तो देखिए 1 है, 1 2 3 4, चारों में से किसी एक पर क्या करना है, निबंध लिखना है, और यह 9 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आगे का एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।